और खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी में अंतर्कलह सामने आई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन अब इंतजार और बढ़ गया है। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन के अलावा अन्य नामों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते अंतर्कलह एक बार फिर से शिवराज कैबिनेट में सामने आ गई है। आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा क्योंकि किसी भी अन्य नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बुलाए गए नेताओं का इंतजार अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज सहमति नहीं बनने के चलते विस्तार पर रोक लगा दी गई है। अब तक फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति नहीं बनी है। लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, लेकिन संभवतः किसी प्रकार की सहमति नहीं बनने की वजह से अभी तक ये विस्तार नहीं हो सका है। और भी ज्यादा ये इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि आज भी मंत्रिमंडल विस्तार के नामों पर जो नाम प्रस्तावित थे उस पर सहमति नहीं बन पाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अंतर्कलह सामने आई है, चुनाव से ठीक पहले सहमति नहीं बन पा रही है, क्या संकेत इसके? देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी की मध्य प्रदेश में यह हालत हो गई है। और सबसे सीनियर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का तमगा हासिल करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान बाई इलेक्शन के बाद यानी उपचुनाव 28 के बाद जो खाली मंत्री पद हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। ये बताता है कि एक अनार 100 बीमार जैसे हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। सीनियर नेताओं की, सीनियर विधायकों की लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट में से चयनित नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री, विशेष अधिकार होने के बावजूद भी कि मंत्री बनाए तो बनाए किसकी। बताया जा रहा है कि 2 नाम तय कर लिए गए हैं। राजेंद्र शुक्ल रीवा से भोपाल पहुंच गए, इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें शपथ लेनी है। दूसरे गौरीशंकर बिसेन तो ऑलरेडी पहले से यहाँ जमघट लगाए बैठे हैं, लेकिन बाकी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सीएम हाउस में कल दिग्गज नेता बैठे, लेकिन बैठने के बावजूद भी मंत्री बनाने को लेकर एक मन ना बन पाया। ये हालात बता रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं और अब तो हालात ये हो गए कि मंत्री बनाने को लेकर भी लंबे समय से एक राय नहीं बन पाई। यदि विशेष अधिकार है तो मुख्यमंत्री को मंत्री बना देना चाहिए, इसमें तो कोई राय की या बड़ी बैठक की या चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि बात बन नहीं रही है, क्योंकि नाराजगी बढ़ सकती है और चुनाव से ठीक पहले ये जो स्ट्रोक है ये भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, प्रमोद आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से विधायक अजय बिश्नोई जी जुड़ गए हैं। अजय जी, सहमति नहीं बन पाई है नामों पर, क्या कारण? मेरे को नहीं पता सहमति कौन बना रहा है, कौन सी सहमति बनी और किस पर नहीं बनी। मंत्रिमंडल विस्तार होना था, आज टल गया है। मंत्रिमंडल विस्तार इस मौके पे करना बिल्कुल गलत होगा, जब चुनाव इतने नजदीक हैं। 4 को बना के 14 को नाराज करना, लोगों के सूख गए भावों को हरा करना उचित नहीं होगा। मेरा तो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो यही दूंगा कि इस समय इस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन अजय जी, उपचुनाव के बाद से ये खाली थे पद और अब तक जाके भी ये भरे नहीं जा सके। एक महीने 1.5 महीने के लिए किसी को मंत्री बनाएंगे तो वो मंत्री पद के साथ में न्याय करेगा, उसके विधानसभा में जो उससे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी उसको पूरा करेगा, या पार्टी का प्रति न्याय कर पाएगा। किसी भी चीज के प्रति कोई भी काम का दायित्व का निर्वहन इतने कम समय में नहीं हो सकता है। अजय जी, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की असहमति कोई अंतर्कलह जता रही है क्या? चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की असहमति, किसी प्रकार की अंतर्कलह है क्या? हमें नहीं मालूम मेरे भाई, मेरे को नहीं पता है। ये चर्चाएं जिस स्तर की होती हैं उस स्तर पर अजय बिश्नोई की पहुंच नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में अपना कोई कमेंट नहीं। मैंने अपना निजी आपको राय बताई है कि इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रमोद सवाल करना चाहते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद। अजय बिश्नोई सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभवतः शिवांगी फोन डिस्कनेक्ट हो गया अजय बिश्नोई जी का। जी प्रमोद। और लेकिन सवाल ये है, अजय बिश्नोई ने आईना दिखा दिया मुख्यमंत्री के लिए कि कुछ समय बचा है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार यानी 4 को जगह देकर 14 को नाराज करने जैसा होगा। और कुल मिलाकर यही नाराजगी की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। कौन नहीं ले पा रहे? मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले पा रहे। यदि 3 और 4 को मंत्री बना दिया तो अजय बिश्नोई खुद सीनियर विधायक हैं,
केदारनाथ शुक्ल हैं, और आगे चलिए नागेंद्र गुड़ है, इसके बाद आप चले जाइए तो और सीनियर कई नेता हैं जो मंत्री बनने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया, रामपाल सिंह, इसके अलावा करण सिंह वर्मा, और फिर चलते हैं तो संजय पाठक जैसे बड़े नाम हैं जो एकदम रेडी टू में बैठे हैं लंबे समय से मंत्री बनने के लिए। लेकिन अब बनाया किसको जा रहा है? वो नाम ये है राजन शुक्ल, दूसरा नाम है गौरीशंकर बिसेन, और बाकी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कुल मिलाकर ये अजय बिश्नोई का ये जो बयान है वो देखिए मंत्री बनाने वाले सीएम शिवराज के विजय डिसीजन पर अजय का ये जो बात है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले, जबकि 1-1.5 महीने बचा है, मंत्रिमंडल विस्तार ठीक नहीं होगा, बाकी लोगों को नाराज करने जैसा होगा। यही वजह है कि बार बार इरादे के बाद अड़िग नहीं रह पा रहे। कौन? वो जिन्हें मंत्री बनाना है, वो जिन्हें डिसीजन लेना है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि कई नाम को लेकर चर्चा चली। जालम सिंह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं। दूसरे नाम ओबीसी वर्ग से आते हैं, राहुल लोधी, और भी कई और नाम है जो चाहे दलित वर्ग से आते हो, चाहे आदिवासियों में से आते हो, उनको साधने के लिए जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है प्रमोद, केदारनाथ शुक्ल जी का आप नाम ले रहे थे, जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी से विधायक हैं। केदार जी, सहमति नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे? अब इसमें सहमति बनाने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, रणभेरी बच चुकी है, चुनाव के मैदान में जाना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार अप्रासंगिक है। यानी कि नाराजगी दूर करने की जो कोशिश हो रही है वो फिलहाल नहीं करनी चाहिए। और अधिक लोग नाराज हो जाएंगे, नाराजगी दूर नहीं होगी और अधिक लोग नाराज होंगे। प्रमोद कुछ सवाल करना चाहते हैं? अप्रासंगिक है और मंत्रिमंडल विस्तार का विचार त्याग देना चाहिए। प्रमोद। केदारनाथ शुक्ल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप इतने सीनियर विधायक हैं, कुछ देर पहले मैंने अजय बिश्नोई से बातचीत की तो वो भी कह रहे हैं कि ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार ठीक नहीं होगा, देना चाहिए, अप्रासंगिक है। अच्छा, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को एज ए सीनियर विधायक आपकी क्या राय है फिलहाल? सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए प्रमोद केदार जी हमारे साथ। केदारनाथ शुक्ल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं प्रमोद, उनका संभवतः फोन कट गया है। तो सीधे आप समझ पा रहे हैं कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये तमाम सीनियर नेता? जी प्रमोद। देखिए, केदारनाथ शुक्ल का ये बयान, दूसरा कुछ देर पहले अजय बिश्नोई कह रहे हैं, ऐसे कई और नेता हैं जो मंत्री बनने की बिल्कुल एकदम लाइन में और इनसे ज्यादा दम रखते हैं। अब यदि उनकी राय है, इनका तजुर्बा है, तो फिर ऐसे समय में ये इतना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बात है वो पार्टी के लिए ठीक नहीं होगी। ये सीनियर नेता कह रहे हैं। कई और नेता भी हैं जो देखिए अब ऑन कॉल यानी फिर कैमरे पे नहीं कह पा रहे, यानी टीवी पर फोन नहीं दे पा रहे, वो जहमत नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है उनका टिकट ना कट जाए, उन्हें डर सता रहा है उनका कैरियर खत्म ना हो जाए। कुल मिलाकर ये दो नेताओं की बात खुलकर सामने आना, कई और नेताओं का अंदर पनप रही नाराजगी देखिए भारी पड़ सकती है मंत्रिमंडल विस्तार पर। यही वजह है कि असमंजस के जो बादल हैं वो और घने होते जा रहे हैं एमपी में। जिस वक्त एमपी में ये जो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, 2 अलर्ट है एमपी में, ये कि येलो है कि ऑरेंज है भारी बारिश का, और बदरा जो छाए हैं वैसे ही बदरा एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के भी छा गए और घने हो गए। अजय बिश्नोई के इस बयान के बाद, केदारनाथ शुक्ल के बयान के बाद, ये बड़े सीनियर नेता है। अजय बिश्नोई तो पूर्व में मंत्री भी रहे लंबे समय से, कई बार नाराजगी बिल्कुल प्रमोद, और अजय बिश्नोई तो ये तक कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो उन तक मैसेज पहुंचाऊंगा, यानी कि कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, ये तो पूर्व मंत्री हैं, मंत्रियों का मैसेज नहीं पहुंच पाता है। कई बार जो सीनियर दिग्गज नेता है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। कार्यकर्ता तो दूर की कौड़ी है, कार्यकर्ता तो भगवान भरोसे उनकी नाराजगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो अनुशासन का दायरा बुलंद करने वाली पार्टी और सरकार की मध्य प्रदेश में यह हालत हो गई है। अनुशासन देखिए का दायरा उतना नहीं बचा। अनुशासन में इस टाइप का कह रहा हूँ कि बातचीत नहीं हो पा रही है, यानी कोऑर्डिनेशन कम बचा है, समन्वय नहीं है। और ऐसे में
जबकि इलेक्शन यानी केदारनाथ शुक्ल कह रहे थे इलेक्शन की चुनाव की रणबिगड़ी बच चुकी है, ऐसे में कैबिनेट विस्तार मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। तो ये मुसीबत मोल लेने का काम हो क्यों रहा है? और मैं तो कहता हूं कि ऐसे नेताओं को कुल मिलाकर जगह देना चाहिए जो केदारनाथ शुक्ल कई बार बयान दे चुके हैं कि जो वाकई में हकदार है। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री और सरकार की ये मंशा हो कि भिंड में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिरा है, राजेंद्र शुक्ल महाकौशल में जिस तरीके से मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो गौरी शंकर बिसेन को लेकर आना, ये कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना और इस वर्ग को खुश करने जैसी कवायद होगी। बिल्कुल प्रमोद, लेकिन केदार जी ने एक बात ये भी साफ कर दी कि एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के चक्कर में और भी ज्यादा नेता नाराज हो सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।